आज हम लोग ब्लाउज कटिंग करने चाहते हैं। सैंपल ब्लाउज का 2 ब्लाउज एक साथ कटिंग कर रहे हैं। देख लो, पुराना नाप से कटिंग करने चाहते हैं कि ब्लाउज का ही नाप से ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं देते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना लाइक और सब्सक्राइब करना। आज हम लोग बताते हैं पूरा नाप से ब्लाउज कैसे बनाया जाता है। देख लो, पहले सबसे पहले इसका लंबाई का नाप 13.5 इंची। उसके बाद चेस्ट का नाप लेते हैं। कैसे ऐसे लिया जाता है 19 इंची, 19 दूना 38 इंची चेस्ट उसका होता है। उसके बाद एक भी पल्ला से जिधर काज रहते हैं वो साइड से भी ले सकते हैं। देखो 9.5 इंच ये चेस्ट का नाप हो गया। उसके बाद और कुछ नाप नहीं लेना है। जैसे इसकी लो, सीधा फोल्ड के लिए मार्का लगा दो 1 इंच का, 1 से 1.25 इंच का मार्का लगा सकते हैं। 1.5 इंच तक भी लगा सकते हैं। हम 1.5 इंच का लगाए हैं। उसके बाद 13.5 इंची आर्मूल का नाप लगाते हैं हम लोग 5.5 पर। ऐसे इसकी लो, सीधा मार्का लगा दो। या 5.5 इंची का मार्का लगाते हैं शोल्डर का। या आप 6 इंच का भी लगा सकते हैं, तो हम 6 इंच का लगा रहे हैं। 3 इंच पर इसका गाला। इसकी लो सीधा कर दो। कपड़ा दीजिए। यहाँ पर सीधा लाइन खींच दो। उसके बाद यहाँ से 1 इंच लो, और उसके बाद यहाँ से जितना इसका लंबाई है उसका आधा कर दो 3.5 इंच। 3.5 इंच भी दे सकते हैं, 2.5 भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे गुलाई दे दो, ठीक है। उसके बाद इसका चेस्ट 19.5 इंच यानी 9.5 में मार्का लगाओ। उसके बाद ऐसे लाइन सीधी कर दो। कमर बाद में फिटिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए। उसके बाद गला ऐसे भी नाप सकते हो, नाप के हिसाब से भी दे सकते हो। इसको यहाँ ऐसे करके बैठा दो। बैठाने के बाद यहाँ तक एक सूत या एक चाप 1.5 इंच, एक आधा इंच की गेपी पर दे सकते हो। उसके बाद ऐसे मार दो इसको सीधा, और यहाँ से राउंड शेप दे दो। उसके बाद ऐसे गला काट दो। उसके बाद बैक पल्ला को ऐसे पकड़ो, सीधा ऐसे बैठा दो। बैठाने के बाद यहाँ से 1.5 इंच का मार्का लगा दो। यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच। उसके बाद सीधा स्केल की मदद से सीधा लाइन खींच दो। इसको काट दो। उसके बाद इसको भी बराबर से काट दो। उसके बाद ये इसको भी काट दो। इसको इस तरह इधर रख दो। उसके बाद इसका फिटिंग साइड से इसको खुटका मार दो। इसको उधर रख दो। इसके बाद इसको बैठाओ और इसी पुराना ब्लाउज को लेकर इसी को यहाँ बैठा दो परफेक्ट तरीका से। यही इसका गला का नाप है। इसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर दो, इसको सीधा कर दो। ऐसे राउंड शेप देकर गला काट लो। गला काटने के बाद
या 11 इंच पर 11.5 पर मार्का लगा लो। उसके बाद ऐसे राउंड शेप दे दो। आप चाहो तो ऐसे वाला फंटी लेकर ऐसे भी राउंड शेप दे सकते हैं। यहाँ खुद का मार दो। उसके बाद इसका हला काट दो। सामने वाला पल्ला हुआ, इसमें हम लोग बैक निकाल रहे हैं। बैक और टूपी इसी में निकल जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ रख दो। रुको, बोलो। ये बीच का निशान हुआ। यहाँ से इस निशान से लेकर इस निशान तक सीधा लकीर मार दो। इसको काट के निकाल लो। उसके बाद इसको गोलाई का शेप देना है, तो इस तरह का से दिया जाता है। इसे इसमें गोलाई का शेप दे दो। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे भी आपका टोपी हो, हम 4 इंच का ऊपर मार्का लगाते हैं। इसको यहाँ से लेकर राउंड शेप से यहाँ तक लेके जाइए। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो और थोड़ा झाड़ दो इसको। उसके बाद इसका नीचे वाला हिस्सा जो आर्मोल से हम लोग दोनों आर्मोल से निकाला है, वही कपड़ा को नीचे बैठाना होगा। उसके बाद इसको बैठा करके इस इसका बीचों बीच बैठाना है। उसके बाद दोनों साइड से इसे कपड़ा काट के इस तरह कपड़ा को निकाल दो। उसके बाद इस तरह काट लो, थोड़ा मार्जिन से और इस तरह ऊपर तक काट लो। इसके बाद यहाँ इसको बैठा दो। उसके बाद इसी का टूकी गाला का कपड़ा से निकल जाएगा। इसको बैठा करके इस तरह से काट के निकाल लो। बाजू का बैक वाला पल्ला, बेल्ट, टूकी का नीचे वाला टूकी, बैक सब निकल चुका है। उसके बाद इसका बाजू का कटिंग करने जा रहे हैं हम लोग। तो दोनों कपड़ा है, इसको अच्छा से हम लोग पहले सही कर रहे हैं, बराबर कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक बार हम लोग फोल्ड मार रहे हैं। मारने के बाद इसको मूड़ने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देते हैं। फिर ऐसे लो पुराना वाला बाजू उसका जितना है इस तरह कर से पकड़ो कंधा से। उसके बाद मार्का का निशान से लेकर यहाँ तक परफेक्ट नाप यहाँ से हो गया आधा इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद इसी की आर्मोल को लेकर इस तरह से पकड़ो और बैठा दो। उसके बाद इसका बाजू का फिटिंग ऐसे बैठाओ। चाहे तो आप नाप से भी कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ से सीधा ऐसे एक्स्ट्रा देकर उसके बाद ऐसे बाजू गुलाई देकर हम बाजू का कट कर लेते हैं। बाजू का कट करके जो एक्स्ट्रा आगे में बढ़ गया है उसको भी हम काट के फेंकते हैं। उसके बाद इसका हला, आगे वाला हला को झराना होगा, तो इस तरह से हम लोग बाजू का हला झरा देते हैं। और उसके बाद जो नाप से काटा जाता है बॉडी का, वो फिर हम अगले वीडियो में भेजेंगे। बस आज यही तक।
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक देना ना भूलें।